बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब इन्फो मीडियम। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सहायक होंगे। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर पहला पृष्ठ तनाव का, ऑप्शन नंबर दूसरा क्रांतिक परिघटना का, ऑप्शन नंबर तीसरा श्यानता का, ऑप्शन नंबर चौथा दाब का। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव होता क्या है? किसी भी द्रव की सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस तनाव के कारण ही द्रव की सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाता है। अतः यही कारण होता है कि वर्षा की बूंद गोलाकृति की होती है। क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन नंबर पहला नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर तीसरा ऑर्गन, ऑप्शन नंबर चौथा ऑक्सीजन। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। अब ये करती क्या है ग्रीन हाउस गैसें? ये सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी का जो तापमान होता है वो अपने औसत तापमान से बढ़ जाता है। इसी के कारण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर दूसरा जिप्सम, ऑप्शन नंबर तीसरा हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर चौथा लिमोनाइट। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा जिप्सम। अगर हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम एक धातु खनिज नहीं है। ये रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है। इसे हम सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है? ऑप्शन नंबर पहला आयोडीन, ऑप्शन नंबर दूसरा सल्फर, ऑप्शन नंबर तीसरा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर चौथा फॉस्फोरस। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा ब्रोमीन। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर रहती है। यह लाल भूरे रंग की होती है। अगर हम इसे प्राप्त करने की बात करें तो इसे हम कॉर्नेलाइट से प्राप्त करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? ऑप्शन नंबर पहला अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर तीसरा आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर चौथा मैडम क्यूरी ने। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने सन 1898 में पिच ब्लेड नामक तत्व पे रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ऑप्शन नंबर पहला विश्वव्यापी तापन से, ऑप्शन नंबर दूसरा रेडियोधर्मिता से, ऑप्शन नंबर तीसरा अम्ल वर्षा से, ऑप्शन नंबर चौथा जीवाणुविक क्रिया से। आपका इसका आंसर है अम्ल वर्षा से। अगर हम अम्ल वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा होती क्या है? अम्ल वर्षा में H2SO4 और HNO3 उपस्थित होते हैं जो इमारतों के संगमरमर से प्रतिक्रिया करके उसे क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम स्टोन कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन है? ऑप्शन नंबर पहला विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, ऑप्शन नंबर दूसरा क्लोरीन का जलीय विलयन, ऑप्शन नंबर तीसरा NaCl का संतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर चौथा Na2SO4 का जलीय विलयन। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा NaCl का संतृप्त विलयन। अगर हम NaCl की बात करें तो ये सोडियम क्लोराइड है। ये एक संतृप्त विलयन है। इसका उपयोग हम खाद्य परिरक्षक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन नंबर पहला एथेन, ऑप्शन नंबर दूसरा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर तीसरा एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर चौथा हाइड्रोजन। आपका इसका आंसर है एसिटिलीन। अगर हम एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन गैस का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किया जाता है। यह एक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है 78%, दूसरा 21.5%, तीसरा 40%, चौथा 3%। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में 78% क्या पाई जाती है? आपकी नाइट्रोजन पाती है। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन है। ऑप्शन नंबर पहला ऑक्सीजन का एक अपर रूप, दूसरा ऑक्सीजन का एक समावयवी, तीसरा ऑक्सीजन का एक यौगिक, चौथा ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। तो आपका इसका, हम ओजोन की बात करें तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ये रासायनिक रूप से त्रिपरमाणु गैस है। ओजोन का कार्य क्या होता है? ये भूपृष्ठ को पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर पहला p²m, ऑप्शन नंबर दूसरा p²m, ऑप्शन नंबर तीसरा mp, ऑप्शन नंबर चौथा p²/2m। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा p²/2m। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², जहाँ जो आपका mv है, mv होता है आपका संवेग, मतलब कि संवेग बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगर हम यहाँ पर mv² जो लिखा है, यहाँ पर अगर mv की जगह हम p को रख दें तो आपका सॉल्व करने पर p²/2m आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है? ऑप्शन नंबर पहला निकिल, ऑप्शन नंबर दूसरा लकड़ी, ऑप्शन नंबर तीसरा सोना, ऑप्शन नंबर चौथा मैग्नीज। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला निकिल। अगर हम निकिल की बात करें तो आइए बात करते हैं, मतलब जो आपके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कुछ पदार्थ जो रखे जाते हैं वह क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित्व हो जाते हैं। इन्हीं पदार्थ को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनमें आपका लोहा तथा कोबाल्ट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की चाल अधिकतम है। ऑप्शन नंबर पहला जल में, ऑप्शन नंबर दूसरा निर्वात में, ऑप्शन नंबर तीसरा वायु में, ऑप्शन नंबर चौथा इस्पात में। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा इस्पात में। आइए ध्वनि की बात करते हैं अगर हम, तो ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक पाई जाती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है और ध्वनि की चाल जो है वह माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसकी डेंसिटी मतलब कि घनत्व पर निर्भर करती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर पहला धन आवेश, ऑप्शन नंबर दूसरा ऋण आवेश, ऑप्शन नंबर तीसरा विद्युत आवेश, ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला धन आवेश। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रेशम के कपड़े पर एकत्रित हो जाते हैं, अतः कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा?
ऑप्शन नंबर पहला 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर दूसरा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर तीसरा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर चौथा 120 डिग्री। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 60 डिग्री। अगर हम परावर्तन के नियम से बात करते हैं तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन नंबर पहला पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर दूसरा भूजल, ऑप्शन नंबर तीसरा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर चौथा कोयला। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा भूजल। भूजल ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। अगर हम नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडारण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन से होता रहता है, जैसे कि आपका भूजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर पहला त्वरण, ऑप्शन नंबर दूसरा द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर तीसरा वेग, ऑप्शन नंबर चौथा बल। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा द्रव्यमान। अगर हम संवेग और वेग के अनुपात की बात करें तो संवेग क्या होता है p, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और आपका वेग क्या होता है v। अनुपात की बात करें तो हम क्या p अपॉन v हो जाएगा, p की जगह हम लोग क्या रख दें mv अपॉन v से v कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा m। इसलिए आपका भौतिक राशि कौन सी प्राप्त होगी हमें द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर पहला रोंटगन ने, ऑप्शन नंबर दूसरा मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर तीसरा रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर चौथा टॉरिसेली ने। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला रोंटगन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला सिल्क, ऑप्शन नंबर दूसरा एक्रिलिक, ऑप्शन नंबर तीसरा कॉटन, ऑप्शन नंबर चौथा जूट। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा एक्रिलिक। जो आपका एक्रिलिक है वह प्राकृतिक रेशा नहीं है। अगर हम एक्रिलिक की बात करें तो एक्रिलिक एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, यह पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट है। अब सिल्क, कॉटन, जूट इत्यादि आपके प्राकृतिक रेशे के उदाहरण हैं जिन्हें हम पौधों या जानवरों से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20, अदरक रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर पहला जड़ का, ऑप्शन नंबर दूसरा पत्ती का, ऑप्शन नंबर तीसरा तने का, ऑप्शन नंबर चौथा फल का। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा तने का। जो आपका अदरक है वह रूपांतरण है किसका तने का, और आलू भी आपका तने का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला थैलेमस से, ऑप्शन नंबर दूसरा पंखुड़ी से, ऑप्शन नंबर तीसरा अंडाशय से, ऑप्शन नंबर चौथा बाह्यदल से। अगर हम वास्तविक फल की बात करें तो यह अंडाशय से प्राप्त होते हैं, मतलब आपका इसका आंसर है अंडाशय, मतलब कि ऑप्शन नंबर तीसरा। सत्फल परिपक्व अंडाशय से विकसित होते हैं। फलों की उपस्थिति सभी पुष्पीय पादपों का एक विशिष्ट लक्षण होता है, मतलब कि यह जो फल होते हैं आपके ये भित्ति, इनमें फल भित्ति का निर्माण होता है। जो अंडाशय है, अंडाशय की जो भित्ति होती है इन्हीं में क्या होता है फल भित्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा पादप जिसमें बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर पहला धनिया, ऑप्शन नंबर दूसरा फर्न, ऑप्शन नंबर तीसरा सरसों, ऑप्शन नंबर चौथा पेटूनिया। आपका इसका आंसर है फर्न। फर्न की बात करते हैं, वे पादप जिनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है, बीज द्वारा नहीं, वे क्या कहलाते हैं फर्न कहलाते हैं। इनमें
पुष्प एवं फल नहीं बनते तथा लैंगिक एवं अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है जो कि बीजाणुधानी में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन नंबर पहला कॉपर, ऑप्शन नंबर दूसरा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर तीसरा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर चौथा लोहा। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। यह अमीनो अम्लों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रकृति में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और पादप में नाइट्रोजन की कमी के कारण उनके पीलेपन से प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर दूसरा अर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर तीसरा रिकेट्स, ऑप्शन नंबर चौथा हैजा। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा हैजा। अगर हम हैजा की बात करें तो हैजा एक आपका गैर संचारी रोग नहीं है, मतलब कि ये कैसा रोग है, संचारी रोग है। ये जीवाणु जनित होता है जो संक्रमित जल एवं खाद्य पदार्थों के माध्यम से अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं हैं। यह प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर पहला फफूंद से, ऑप्शन नंबर दूसरा शैवाल से, ऑप्शन नंबर तीसरा जीवाणु से, ऑप्शन नंबर चौथा आपकी नीलहरित शैवाल से। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला फफूंद से। जो आपका पेनिसिलिन है एक प्रतिजैविक दवा है। यह पेनिसिलियम नामक फफूंद से प्राप्त होती है। यह एक बहुकोशिकीय कवक होता है जो मृत खाद्य पदार्थों पर उगता है। ठीक है, इसका आविष्कार किया था आपके सर्वप्रथम अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला प्रोटीन, ऑप्शन नंबर दूसरा वसा, ऑप्शन नंबर तीसरा विटामिन, ऑप्शन नंबर चौथा कार्बोहाइड्रेट। जो आपका विटामिन है यह आपका ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन का आवश्यक भाग हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और आपके जल में घुलनशील। अगर हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए, डी, ई के हैं तथा जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आपके बी तथा सी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला म्यूटोन, ऑप्शन नंबर दूसरा इंट्रॉन, ऑप्शन नंबर तीसरा कोडोन, ऑप्शन नंबर चौथा एक्सॉन। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा एक्सॉन। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अणु 3-3 के समूह में उपस्थित होते हैं, जैसे ए मतलब ट्रिपल ए, ATA, AUG। इस प्रकार से इनमें अमीनो अम्लों का संचालन होता रहता है। इस प्रकार आनुवांशिक संकेत पद्धति में त्रिगुणी संकेत शब्द होते हैं। इन्हें हम कोडोन कहते हैं या कोडोन कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला सोडियम, ऑप्शन नंबर दूसरा कॉपर, ऑप्शन नंबर तीसरा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर चौथा कैल्शियम। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सिलिकॉन। अगर हम सूक्ष्म तत्व की बात करें तो सूक्ष्म तत्व वह पोषक तत्व होते हैं जो पौधों में कम मात्रा में पाए जाते हैं। थैंक यू।